लेट और लेटस भी क्या होते हैं भैया, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। शब्द है लेटस, अगर लेटस से आए कोई भी सेंटेंस कि अब हम लोग लेट से बनने वाले सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं, राइट। बाहर जाने दो, तो ये राम की इच्छा है कि उसे बाहर जाने दो। यहाँ पर प्रोनाउन चेंज हो गए, याद रखना। Hey very warm good evening to all of you once again. Welcome you to on my YouTube channel RDK English. I hope you are actually doing well. अब तक लगभग 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, नरेशन के ऊपर बेस्ड। दिस इज एक्चुअली एट द वीडियो ऑफ नरेशन इन विच व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक नरेशन ऑफ लेट एंड लेटस। लेट और लेटस से बनने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जहाँ पर हम लोग अनुमति देते हैं, विश करते हैं। लेट और लेटस है क्या, ये भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। लेट और लेटस भी क्या होते हैं भैया, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको वहाँ ना समझा के मैंने इनको अलग से समझाने की कोशिश की, राइट। लेटस और लेट, ये सिंगल वाला लेट, ठीक है ना। इन दोनों से नरेशन किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, चलिए देखते हैं। तो विदाउट फर्दर ado लेट गेट स्टार्टेड, राइट। तो यहाँ आप देख पा रहे हो दोस्तों, अगर आपका जो शब्द है लेटस, अगर लेटस से आए कोई भी सेंटेंस, किधर, इधर वाले पार्ट में, रिपोर्टेड स्पीच में लेटस से शुरू हो, तो आप किस तरीके से बदलोगे। ये जो से आता है रिपोर्टिंग वर्ब में, सेड टू आता है, सेड टू आता है, इनको आपको कन्वर्ट करना है। अगर ऐसा लिखा है सेज टू लिखा है तो उसको प्रपोज टू कर दो। अगर टू नहीं है तो सिर्फ प्रपोज्ड लिखो। प्रपोज टू, सजेस्टेड टू, प्रेजेंट में है तो सजेस्ट टू, और ये है तो प्रपोजेस टू, ठीक है ना, प्रेजेंट में है तो। अगर पास्ट में तो क्या कर दोगे, ये कर दोगे आप प्रपोज्ड, और इसको कर दोगे सजेस्टेड, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि आपकी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कहाँ है, प्रेजेंट में है तो ये लिखोगे, पास्ट में वो कर दोगे, इस तरीके से, राइट। समझ में आएगा क्या करना है, प्रपोज टू, सजेस्ट टू, और दैट के बाद में इतना तो आप कन्वर्ट कर दोगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, तब समझ में आएगा, ठीक है ना। मैंने कहा, इधर एग्जांपल से समझो ताकि आगे एक्सरसाइज समझ में। जैसे मैंने कहा ही सेड, उसने कहा, लेट्स प्ले हॉकी, ठीक है ना, ये सेंड। उसने कहा कि आओ हम हॉकी खेलते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ही वैसे लिखना है। सेड को किस में कन्वर्ट करना है, प्रपोज्ड टू में। ही प्रपोज्ड, ठीक है ना, या सजेस्टेड भी आ सकता है। आपको क्या लग रहा है भाई, हॉकी खोलने का वो क्या प्रपोज कर रहा है, सुझाव दे रहा है, ठीक है ना, तो आप सजेस्टेड भी कर सकते हो। ही सजेस्टेड, फिर आपको कॉमा की जगह लगाना दैट, ही सजेस्टेड दैट, और फिर दैट के बाद में आपको ये जो है ना लेटस, ये जब कन्वर्ट होगा तो ये दोस्तों किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुड में। ये कॉमा को ड्रॉप करना, कॉमा की जगह दैट लगा देना है। और ये जो लेटस है, क्यों लेटस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सजेशन या ऑफर की बात करता है जनरली। लेटस से हम लोग क्या दिखाते हैं सेंटेंस में, एक प्रकार से सजेशन दिखाते हैं, प्रपोज करते हैं, ये लेटस दिखाता है, ठीक है ना, ऑफर या सजेशन। तो हमें जब इसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो ऐसा शब्द निकालना है, ऐसी वर्ब निकालना है जो सजेशन दिखाए या ऑफर दिखाए। तो वो एक ही होती है हमारी मॉडल वर्ब शुड। तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में ऑफर या सजेशन के लिए क्या लगाना पड़ेगा, शुड का प्रयोग करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। तो वी शुड, और हर बार जो देखो सेकंड जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा दो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। या तो वी से शुरू करो या दे से शुरू करो, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। तो देखो, ही प्रपोज्ड दैट वी शुड या दे शुड प्ले हॉकी, दे शुड प्ले हॉकी या वी शुड प्ले हॉकी। बस ये दो ही सब्जेक्ट में आपको बदलना है। आप चाहे तो वी लगाओ या दे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से जो आपको पसंद है वो लगाओ सब्जेक्ट, राइट। बस ये दो ही सब्जेक्ट आते हैं सेकंड सेंटेंस में, कोई चेंजेस नहीं होता इसमें, कोई नाउन प्रोनाउन दोबारा नहीं बदलते इसमें। बस ये याद रखना है, जो लेट और लेटेस्ट से बनने वाले सेंटेंस, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होता प्रोनाउन का। अब देखो यहाँ पर, इधर देख लो जरा, मैंने कहा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, उसने मुझसे कहा चलो हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने प्रस्ताव रखा, ही प्रपोज्ड टू मी। अब यहाँ पर टू मी लिखा तो यहाँ पर भी टू रखना पड़ेगा। ही प्रपोज टू मी, कॉमा को किससे रिप्लेस कर दिया भैया, दैट से कर दिया। बस, या आप ये दो सब्जेक्ट में से कुछ भी लगाओ। यहाँ पर लेटस की जगह क्या लगा दोगे, वी शुड, दे शुड, और गो आउट फॉर अ वॉक, गो आउट फॉर अ वॉक, ये तो कॉमन रहेगा। तो बस आपको लेटस को किस में कन्वर्ट करना है भैया, सब्जेक्ट वी या फिर दे, बस इतना पार्ट। और इधर जो कॉमन लिखा उसको वैसे वैसे रखना है। तो ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो फॉर वॉक, उसने, अरे एक बात बताओ, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, आओ हम वॉक पर चलते, आओ हम अस मतलब ये एक प्रकार से इसके अनुसार चेंज होगा। अगर ये ऐसा भी कर सकते हो कि अस होता है वी, इसका अगर सब्जेक्टिव केस लिखो तो वी, और यहाँ पर क्या ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ये इसके अनुसार चेंज होगा, सॉरी
ये जो आपको अस दिख रहा है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आई और जो वी होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट कौन है, ही। तो यहाँ पर मैं ही नहीं लगा सकता क्योंकि एक व्यक्ति जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों जाएंगे घूमने, तो आप वहाँ पर बी प्रेफर करा करो। आप तो इतना याद रखो, दे और वी में से दोनों में से जो आपको उचित लगे वो सब्जेक्ट लगाओ, राइट। लॉजिक ये चलता है, ग्रामर का रूल ही बोलते हैं, क्या करें अब। तो आपको ऐसे सेंटेंस में 2 ही सब्जेक्ट लगाना है और बी का प्रयोग करना है, ठीक है भैया। तो वी शुड गो फॉर अ वॉक। चलो अगला सेंटेंस देखो, द प्लेयर सेड टू द कोच लेट अस प्रैक्टिस हार्ड। चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। तो द प्लेयर प्रपोज टू द कोच दैट दे शुड। अब जरूरी थोड़ी ना, अब यहाँ पर आप ऐसा बदल सकते हो कि इसके अनुसार बदला तो ये प्लेयर एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर दे लगा दो, या आप वी भी लगा सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है ना। दे भी लगा सकते हो, गलत नहीं है, बी भी लगा सकते हो, गलत नहीं है। लेकिन सेंटेंस में देख लो, अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप दे के साथ ज़्यादा प्रेफर करा करो, ठीक है ना, दे के साथ ज़्यादा जाया करो। अब यहाँ बदल रहा है तो हमको आसान लग रहा है, लेकिन आई और बी में से एक चूज़ करके लिखना, आप तो इतना याद रखो, ठीक है ना। तो द प्लेयर प्रपोज टू द कोच दैट दे शुड प्रैक्टिस हार्ड। इधर देखो, द किंग सेड टू द सोल्जर। राजा ने अपने सैनिकों को कहा लेट अस अटैक द एनिमी, ठीक है ना, लेट अस अटैक द एनिमी। तो द किंग सजेस्टेड टू द सोल्जर, भैया सजेस्ट किया उसको, है ना, सुझाव दिया, दैट वी शुड अटैक द एनिमी। कुछ नहीं करना, कोई पास्ट वगैरह कहीं में नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये था भैया लेट से बनने वाले। अब देखते हैं लेटस से बनने, लेटस से बनने वाले थे। अब हम लोग लेट से बनने वाले सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं, राइट। किससे बनने वाले, लेट से बनने वाले सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं कि लेट से बनने वाला सेंटेंस किस तरीके से होगा, राइट। चलिए तो देख लेते हैं। नरेशन ऑफ लेट। देखो ये जो एक सिंगल शब्द होता है लेट, ये अपने आप में कई मीनिंग रखता है। लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस अगर लेटस से होगा तो वो 2 ही मीनिंग रखेगा, या तो प्रपोज या सजेशन देगा। लेकिन जो लेट सिंगल होता है ये अपने आप में कई मतलब सेंटेंस में मीनिंग रखता है। इसमें हम लोग कई बार विश प्रकट करते हैं, हमारी इच्छा प्रकट करते हैं, और कई बार हमारी डिज़ायर को प्रकट करते हैं, राइट। तो आप किस तरीके से चेंज करोगे, तो लेट इनमें चेंज हो जाता है, विश और डिज़ायर में चेंज हो जाता है। देखो लेट अगर आपके सेंटेंस में विश प्रकट करें, क्या करें, विश, या फिर डिज़ायर दिखाए, इच्छा या किसी के लिए कामना कर रहे हो, ये 2 चीज़ दिखाए तो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विश में। सेस को विशेष और सेट को विशिष्ट। इसके ऊपर बेस्ड सेंटेंसेस देखो, एक मिनट यहाँ पर कुछ था, हाँ, और इतना कन्वर्ट कर लिया, जैसे ही सेड तो ही विज्ड, और सेकंड सेंटेंस आपको बनाना है सब्जेक्ट शुड बी वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इधर देखो भैया, नहीं समझ में आया भैया, लेट अगर दिखाए विश और डिज़ायर दिखाए तो आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जैसे लिखा है ना ही सेड, उसने कहा, फिर इसमें लिखा लेट मी ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीने दो, तो आप इसको कन्वर्ट कर दोगे ही विश्ड दैट ही शुड ड्रिंक वाटर, समथिंग लाइक दैट। और सेकंड जो हिस्सा रहेगा वो बनाना है सब्जेक्ट शुड बी वन ऑब्जेक्ट में। इधर देखो सेंटेंस देखो जरा, सेंटेंस से समझ में आएगी पिक्चर पूरी। किससे समझ में आएगी, सेंटेंस से समझ में आएगी पूरी पिक्चर। मैंने कहा राम सेड, राम ने कहा लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो। अब एक बात बताओ, राम ये बोल रहा है कि भाई मुझे बाहर जाने दो, ठीक है। यहाँ पर अस आता तो पिक्चर अलग होती है। लेट के बाद में अस के अलावा मी, हिम, हर, हीज, ये प्रोनाउन आए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो लेट अपने आप में कई अलग अलग मीनिंग रखता है। कहीं विश दिखाता है, कहीं डिज़ायर को दिखाता है वो, राइट। जैसे लेट मी सी, मुझे देखने दो, यह मेरी इच्छा है। लेट हिम कम इन, उसे आने दो, ये क्या है, एक प्रकार परमिशन दे रहे हो आप। अब इधर देखो, राम सेड लेट मी गो आउट, राम ने कहा मुझे बाहर जाने दो, तो ये राम की इच्छा है कि उसे बाहर जाने दो। यहाँ पर प्रोनाउन चेंज हो गए, याद रखना। तो राम वैसे लिखा, सेड को आपको कन्वर्ट कर देना विज्ड में, क्योंकि ये B2 है तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, B2। तो राम विज्ड, कॉमा हमेशा यहाँ पर भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, दैट से। अब लेट मी गो आउट, ये मी किसके लिए लिखा है, ये राम के लिए, ठीक है ना। मी किसके लिए लिखा है वो, अब यह राम के लिए लिखा गया है, तो मैं इसको राम के लिए लिखा है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या लिखूंगा, ही लिखूंगा मैं। तो राम विज्ड दैट ही शुड गो आउट, ही शुड गो आउट, हिम शुड गो आउट नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पर याद रखना। राम ने कहा मुझे बाहर जाने दो, तो मैं अब उसके बातों को अपने शब्दों में कैसे कहूँ, राम ने कहा कि उसे बाहर जाने दो। राम विज्ड दैट ही शुड गो आउट, और ये वाला पार्ट है गो आउट, इसको कन्वर्ट कर देना है शुड में। ये लेट वाला पार्ट है, उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, शुड में कन्वर्ट कर देना है। इज दैट क्लियर, पिक्चर समझ में आ गई भैया। चलिए सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखो। मैंने कहा सी सेड
लेट हिम बी माई फ्रेंड, उसने कहा कि उसे मेरा मित्र होने दो, ठीक है ना। तो शी विश्ड दैट ही शुड बी हर फ्रेंड, माय किसके लिए, इसके लिए, तो ये माय की जगह मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, हर। तो शी विश्ड दैट, लेट हिम के लिए सब्जेक्टिव केस क्या है, ही। सी विश्ड दैट, उसने यह इच्छा जताई कि ही शुड बी, ही मतलब वह, शुड बी हर फ्रेंड, वह उसका मित्र होना चाहिए। अगला देखो, रानी सेड लेट मी सेलिब्रेट माई बर्थडे, रानी कहा कि मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने दो। तो भैया जहाँ पर माय लिखा वहाँ पर हर लिख दो, और जहाँ पर मी लिखा वहाँ पर शी लिख दो, क्योंकि ये रानी के शब्द है। तो रानी विश्ड दैट शी शुड सेलिब्रेट हर बर्थडे। अब रानी खुद बोल रही कि मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने दो, तो मैं रानी की बात को अपने शब्दों में कैसे बोलूँगा, रानी ने कहा कि उसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने दो, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो बात हुई कि भैया अगर आपका लेट जो होता है सेंटेंस में अगर डिज़ायर और विश को दिखाए तो हम उस तरीके से चेंज कर देते हैं। मतलब कि अगर डिज़ायर दिखाए, आपकी इच्छा को दिखाए, उसको विश्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा समझो। लेट अगर सेंटेंस में डिज़ायर दिखाए तो उसको विश्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है दोस्तों यहाँ पर कि लेट अगर सेंटेंस में ऑर्डर दिखाए, रिक्वेस्ट की फीलिंग आए, है ना, अलाउ, परमिट, ऐसा कोई भाव आए तो आप किस तरीके से चेंज करोगे। ये जो से रिपोर्टिंग वर्ब या ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी, रिक्वेस्ट या टू अलाउ कर दो। सेज होगा तो ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, सेड होगा तो ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, अलाउ को छोड़ दो, है ये दो, ऑर्डर या रिक्वेस्टेड, ऑर्डर या रिक्वेस्टेड, ऑर्डर या रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करेंगे। और कॉमा जो रहेगा वो रिप्लेस होगा किससे दोस्तों, लेट को रिप्लेस करना है टू लेट और टू अलाउ से, ऐसा कन्वर्ट करना है, टू लेट और टू अलाउ से। मतलब जो सेकंड रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट रहेगा ना, उसको टू लेट या टू अलाउ से कन्वर्ट करना है, और रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर या रिक्वेस्ट में बदलना है, ठीक है ना। सेंटेंसेस से समझते हैं, फिर से समझो। ये जो से, सेट, सेड होगा, ये ऑर्डर या रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्डर या रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्डर या रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट रहेगा, जो लेट से शुरू होने वाला रहेगा, तो ये लेट से शुरू होने वाले पार्ट से पहले या तो टू लेट फर्स्ट फॉर्म रख दो, या टू अलाउ या फर्स्ट फॉर्म रख दो। कैसे, ये ऐसा स्टार्ट होगा, टू लेट वी वन अदर वर्ड इनडायरेक्ट में, या फिर आप कर दो दोनों में से कुछ भी लगा दो, टू अलाउ प्लस B1 ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। चलिए, कुछ सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करते हैं कहानी को। द स्टूडेंट सेड टू टीचर, स्टूडेंट ने टीचर से कहा, क्या कहा, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। अब इस सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है, अस नहीं आया, हाँ, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो आप ये, अब एक बात बताओ, स्टूडेंट अगर टीचर से बोलेगा भाई मुझे घर जाने दो, तो टीचर से स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट ही कर सकता है, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना, रिक्वेस्टेड, ठीक है ना। तो द टीचर, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। अब ये जो कॉमा रहेगा ना, ये किससे रिप्लेस कर देना आपको, टू अलाउ से, ठीक है ना, टू अलाउ, ये पूरा इतना हिस्सा लेट और ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा टू अलाउ, ठीक है ना। तो आपने यहाँ तक कर दिया, फिर करना है टू अलाउ देम, लेट मी, लेट हिम कर दो, बेहतर रहेगा, लेट हिम टू गो होम, देम नहीं, हिम। अच्छा, स्टूडेंट एक से ज़्यादा है, सही है, वो सही है, लेट देम सही है, क्योंकि एक छात्र ने नहीं कहा, द स्टूडेंट सेड टू टीचर लेट अस गो होम, हमें घर जाने दो, तो लेट देम टू अलाउ देम टू गो होम, ऐसा बनेगा, ठीक है ना। इधर देखो, क्योंकि मी होगा तो मी किसी एक के लिए हो रहा है, अस होगा तो एक से ज़्यादा के लिए होगा, तो देम में कन्वर्ट कर दो, चलेगा, ठीक है ना। फिर ये अस किसके अनुसार चेंज होगा, स्टूडेंट के अनुसार, स्टूडेंट एक से ज़्यादा है तो उसके लिए देम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इधर देखो, द बॉस सेड टू द सेक्रेटरी, बॉस ने सेक्रेटरी से कहा लेट द मैन कम इन, आदमी को अंदर आने दो। तो द बॉस ऑर्डर द सेक्रेटरी टू अलाउ द मैन कम इन, टू अलाउ द मैन टू कम इन, ये हो गया। यहाँ पर आपने ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया सेक्रेटरी टू अलाउ द मैन टू कम इन। ज़्यादातर सेंटेंस ऐसी। इफ़ यू हैव अ डाउट एनी regarding to this chapter, you can drop your comments in the comment box. तब तक के लिए till then keep practicing, have fun, जय हिंद everyone.